Hello बच्चों, let's have a look at this question which says 50 ml of an aqueous solution of H2O2 was reacted with excess of Ki solution and dilute H2SO4. The liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal Na2S2O3 solution for complete interaction. Calculate the concentration of H2O2 in grams per liter. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें H2O2 की concentration find out करनी है in grams per liter. The key concept is calculation of concentration. तो यहाँ पे हम concentration find out करेंगे H2O2 की based on the reactions mentioned in the question. तो सबसे पहले reactions लिख लेते हैं जो question में mentioned है. 50 ml of aqueous solution of H2O2. तो H2O2 reacts with excess of Ki solution plus Ki plus dilute sulfuric acid H2SO4. Products क्या होंगे इस reaction के? It will be K2SO4 potassium sulfate plus water molecules plus iodine. इसको balance कर देते हैं reaction को. Next statement of the question says the liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal sodium thiosulfate solution. तो ये जो यहाँ पे iodine liberate हुई है, it reacts with sodium thiosulfate. तो इसकी भी reaction लिख लेते हैं. Na2S2O3 plus the liberated iodine from the first equation. It gives Na2S4O6 plus 2NaI. 2 here and the reaction is balanced. अब question में जो दूसरी information provided है वो देख लेते हैं. Given in the question is that for sodium thiosulfate Na2S2O3 इसकी नॉर्मेलिटी दी है 0.1 नॉर्मल, ओके, एंड इसकी वॉल्यूम दी है 20 ml. H2O2 का वॉल्यूम प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में H2O2 ऑफ वॉल्यूम 50 ml और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है. कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर, ये हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लेते हैं H2O2 का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें H2O2 का फाइंड करना है. H2O2 मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो 16 into 2 32 plus 30 plus 2 is 34 and 32 plus 2 34. बेसिसिटी क्या होती है? इट इज अ डाइबेसिक एसिड, तो बेसिसिटी इज 2. इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो इट बिकम्स 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 comes out to be 17. अब क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है दैट 20 ml of 0.1 normal Na2S2O3 प्रेजेंट है और ये रिएक्ट कर रहा है विद आयोडीन और ये रिएक्शन इसका कंप्लीट इंटरैक्शन हो रहा है. तो अगर हम इसे इक्वेट करें विद आयोडीन,
बिकॉज इसका कंप्लीट इंटरेक्शन हो रहा है इतने कॉन्सेंट्रेशन का और इतने ml का, 20 ml का, तो इट इज इक्वल्स टू 20 ml of 0.1 नॉर्मल आयोडीन। हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं इसको। अब फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो H2O2 रिलीजेस इक्वल अमाउंट ऑफ आयोडीन, तो इक्विमोलर है दोनों इस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं विद H2O2, तो 20 ml of 0.1 नॉर्मल H2O2। तो अब हमें H2O2 की नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है एंड उसका इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट कर दिया। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ H2O2 is NeV upon 1000, because वॉल्यूम ml में प्रेजेंट है, तो it becomes 0.1 normal into its equivalent weight 17 into its volume 20 divided by 1000, it becomes 0.034 grams। तो ये अमाउंट है H2O2 का। तो ग्राम्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर लिए, वॉल्यूम हमें पता है कितनी है 50 ml, तो ग्राम्स पर लीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर इक्वल्स 0.034 डिवाइडेड बाय 50। ये 50 ml में है, तो हम यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, इसको इनवर्स करके it will be multiplied by 1000 to give 0.68 grams per liter। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने फिगर आउट कर ली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 in grams per liter is 0.68 grams per liter। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.